वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे div id एंड क्लास क्या होता है HTML में। सो गाइस देखिए, मैंने बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है। मैंने वेब पेज को टाइटल दिया है ट्यूटोरियल 16। फिर मैंने एक्सटर्नल CSS का यूज़ किया, इसलिए मैंने फाइल को लिंक किया हुआ है ना। फिर गाइस देखिए, मैंने पैराग्राफ के अंदर फ्लेमेचर लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है ना आउटपुट पर। और फिर गाइस मैंने विनायक लिखा हुआ है जो भी आपको दिख रहा है। अब गाइस हम स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिएगा, मैं style.css पर चलता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ पी को, मतलब मैं पी को स्टाइल करूँगा। तो गाइस देखिए, मैं लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कलर, और फिर मैं लिखता हूँ रेड। तो देखो दोनों ही रेड कलर के हो गए, फ्लेमेचर भी और विनायक भी। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड किया था। अब गाइस देखिए, मैं जैसे लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन और फिर उसकी वैल्यू सेंटर, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो गाइस देखिए, फ्लेमेचर और विनायक दोनों सेंटर में आ चुके। अब गाइस देखिए, मेरे वेब पेज में तो बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, तो क्या सब में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? तो गाइस ये तो एक प्रॉब्लम है। तो गाइस देखो, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। तो गाइस देखो, मैं पैराग्राफ के अंदर आईडी इंक्लूड कर दूंगा। तो गाइस देखिए, मुझे आईडी को कुछ नाम देना होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया 1, ठीक गाइस। तो अब हम समझते हैं कि आईडी का मतलब क्या होता है। गाइस आईडी का मतलब होता है आधार कार्ड नंबर, या फिर बोलिए आप रोल नंबर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, सबका आधार कार्ड अलग अलग होता है ना, सबका आधार कार्ड नंबर अलग अलग होता है। वैसे अगर मैं बात करूँ स्कूल या कॉलेज में, तो सबका रोल नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब वो क्या है, वो उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसे यूनिक आइडेंटिटी को आईडी बोला जाता है वेब पेज में, ठीक है। यानी कि ये प्रॉपर्टीज सिर्फ इस एलिमेंट के लिए अप्लाई होगी, है ना। किस एलिमेंट के लिए? जिसकी आईडी 1 होगी। समझा आप मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब गाइस देखो, वैसे ही मैं सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसमें भी मैं आईडी देता हूँ। मैं उसमें आईडी देता हूँ, उसका नाम देता हूँ मान लीजिए 2, ठीक गाइस। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं इनको स्टाइल करके आपको बताऊंगा। तो गाइस देखो कि हम आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं। तो गाइस मुझे हैशटैग का यूज़ करना पड़ता है। जब भी मुझे आईडी को एक्सेस करना है ना, तो मुझे हैशटैग का यूज़ करना होगा, और फिर मुझे नाम लिखना होगा, मेरी आईडी का जो भी नाम था। देखो जैसे मैंने लिखा था 1, तो देखो 1 वाला जो पैराग्राफ था जिसमें मैंने 1 का यूज़ किया था, उसमें सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई, ठीक गाइस। वैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैशटैग, फिर मैं लिखता हूँ मान लीजिए 2, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज किस में अप्लाई होगी? जिसकी आईडी 2 थी। तो देखो जैसे मैंने कलर करा ब्लू, तो जो सेकंड वाला पैराग्राफ था जिसको मैंने 2 नाम की आईडी दी थी, सिर्फ उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, ठीक है। तो कलर हो गया ब्लू। तो गाइस आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक गाइस। गाइस अब हम देखते हैं कि क्लास क्या होता है। तो गाइस देखिए, जहाँ मैंने आईडी लिखा हुआ था वहाँ मैं कर दूंगा क्लास, और जिस प्रकार से मैंने आईडी को कुछ नाम दिया था वैसे ही मैं क्लास को भी कुछ नाम दे दूंगा। तो मैं नाम देता हूँ मान लीजिए सेम, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो गाइस देखो, क्लास का मतलब होता क्या है। गाइस देखो, एक क्लास है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। एक क्लास है गाइस एनिमल्स की। तो देखो गाइस, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स के 2 पैर होते हैं, ठीक है, वो बोल सकते हैं। तो गाइस सारे ह्यूमन बींग्स जो इस क्लास के अंदर आते हैं उनको ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। पर गाइस मैं सामने अगर बात करूं एनिमल्स की, तो उनके 4 पैर होते हैं और वो बोल नहीं सकते। तो जितने भी उस क्लास के अंदर आएंगे एनिमल्स, उनको ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है गाइस। तो यही होता है क्लास। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड पैराग्राफ है ना वहाँ पर भी क्लास इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक गाइस। तो देखो मैंने क्लास इंक्लूड कर दिया, और अब इस क्लास का नाम क्या देता हूँ? मैं इस क्लास का नाम भी वही देता हूँ जो मैंने ऊपर दिया हुआ था, मतलब सेम। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है गाइस, जो दोनों पी एलिमेंट है ना, दोनों एक ही क्लास के अंदर आते हैं, और उस क्लास का नाम क्या है? उस क्लास का नाम है गाइस सेम। अब देखो, जब मैं स्टाइल करूंगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो गाइस देखिएगा, सबसे पहले तो मैं ये रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब गाइस देखो, अगर आपको क्लास से एक्सेस करना है तो गाइस आपको डॉट का यूज़ करना पड़ेगा, और फिर आपकी क्लास का नाम। तो देखो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, जैसे कि कलर ब्राउन करता हूँ मैं। तो देखो ब्राउन कलर दोनों को मिला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों की क्लास सेम थी, है ना। दोनों का नाम जो था क्लास का वो बिल्कुल सेम था। अब गाइस देखो, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब दोनों ही, यानी कि फ्लेमेचर और विनायक दोनों ही पैराग्राफ के अंदर लिखे, तो मुझे क्लास की जरूरत पड़ी ही क्यों? मैं डायरेक्ट पी लिखता और सेम कोड लिखता कि कलर ब्राउन, तो दोनों में मुझे कलर मिल जाता, ठीक है। तो पर मुझे क्लास की जरूरत क्यों पड़ी? तो गाइस मैं अब आपका ये वाला डाउट जो है उसको मैं क्लियर करता हूँ। अब गाइस देखो, जैसे कि जो सेकंड वाला पैराग्राफ है ना, वहाँ पर मान लीजिए H3 होता, फिर भी मुझे ब्राउन ही कलर मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि गाइस दोनों की क्लास सेम थी, ठीक गाइस। अगर देखो, अगर आप क्लास को रिमूव कर दो और फिर अगर आप इंडिविजुअली इनको अगर स्टाइल करोगे ना, तो आप पैराग्राफ के लिए अलग कोड लिखोगे, है ना, फिर सेम कोड H3 के लिए लिखोगे, तो ये कितना बड़ा हो जाएगा। तो आपने देखा इसको कितना आसान कर दिया आपने क्लास इंक्लूड करके। तो गाइस आपका डाउट यही क्लियर हो जाता है। अब गाइस देखिए, अगर मुझे इंडिविजुअली किसी एलिमेंट को स्टाइल करना होता तो मैं कैसे करता? मैं डॉट के आगे उस एलिमेंट का नाम लिख देता, जैसे मैंने लिखा पैराग्राफ। तो देखो सिर्फ फ्लेमेचर में अप्लाई हुआ,
है ना, जो स्टाइल था ब्राउन कलर वो सिर्फ फ्लेमेचर में अप्लाई हुआ। वैसे ही गाइस अगर मैं कर दूंगा ना यहाँ पर H3 है ना डॉट फिर क्लास का नाम, तो क्लास का नाम क्या था, सेम। तो देखो वो काई में अप्लाई होगा, वो विनायक में अप्लाई होगा। जैसे मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये काई में अप्लाई हुआ, ये H3 यानी कि हेडिंग 3 में अप्लाई हुआ, है ना। और क्लास क्या थी, क्लास सेम थी। तो गाइस आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब गाइस देखिएगा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। गाइस अब हम देखने वाले हैं कि ड्यू टैग क्या होता है। गाइस ड्यू टैग का यूज़ हम हमारे वेब पेज को डिवाइड करने के लिए करते हैं। तो गाइस देखो मैंने एक ड्यू बनाया और उस ड्यू के अंदर एक और ड्यू बनाया, है ना, यानी कि एक के अंदर एक। अब गाइस देखो ड्यू का मतलब क्या है कि वेब पेज को डिवाइड करना, बांटना या हमारे वेब पेज के सेक्शन करना, ठीक गाइस। अब देखो गाइस एक बाहर वाला जो ड्यू था उसको मैं आईडी देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे स्टाइल करना होगा, तो मैं उसको आईडी दे देता हूँ आउटर, क्योंकि वो बाहर है ना। आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और अंदर वाले को दे देता हूँ मैं, मान लीजिए इनर, ठीक है। देखो अभी आपको ड्यू दिख नहीं रहे कि वेब पेज पे कहाँ बने, है ना। मैं आपको लाइव आउटपुट बताता हूँ हमेशा, तो अभी तो आपको आउटपुट दिख नहीं रहा है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो बाहर वाला ड्यू है ना वहाँ पे लिख देता हूँ मैं आउटसाइड, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा। वैसे ही मैं जो अंदर है उसमें मैं लिख देता हूँ मान लीजिए इनसाइड। अब देखो जब मैं इनको स्टाइल करूँगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ड्यू कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। तो देखो आईडी से मैं कैसे एक्सेस करता हूँ, मैं लिखता हूँ हैशटैग और फिर आईडी का नाम, तो देखो आउटर। फिर यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ गाइस, मान लीजिए मैं लिखता हूँ बॉर्डर, फिर मैं लिखता हूँ गाइस 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ये क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बॉर्डर की, जो मैंने आपको बॉर्डर वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अब गाइस देखिए मैं वैसे ही अंदर वाले ड्यू को स्टाइल करता हूँ, तो मैं लिखूंगा हैशटैग और फिर आईडी का नाम इनर। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी इंक्लूड करता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो देखो मुझे ब्लू कलर की बॉर्डर मिल चुकी है, पर कहाँ मिली, मुझे अंदर मिली, मतलब कि एक ड्यू के अंदर दूसरा ड्यू। तो आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से एक ड्यू के अंदर दूसरा ड्यू इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक गाइस। अब देखिए गाइस मैं आपको कुछ और ड्यू इंक्लूड करके बताता हूँ। तो गाइस देखिएगा मैं यहाँ पर आपको वापस ड्यू टैग लिखकर बताता हूँ। तो देखो एक नया ड्यू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखो अभी आपको वो ड्यू दिख नहीं रहा है, ठीक है गाइस। वैसे ही मैं एक और ड्यू इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है गाइस। ये वाला ड्यू भी आपको अभी नहीं दिखेगा। तो गाइस देखिए जो सेकंड ड्यू था उसमें मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये ड्यू कहाँ बन रहा है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेकंड ड्यू, ठीक गाइस। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। वैसे ही मैं थर्ड के अंदर भी एक पैराग्राफ इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ पे बन रहा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थर्ड ड्यू। तो आप आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ड्यू कहाँ बन रहे हैं। अब गाइस देखो मुझे इन ड्यू को स्टाइल करना होगा, तो मैं इनको आईडी देता हूँ, है ना। मैं सेकंड वाले को दे देता हूँ मान लीजिए 2 नाम की आईडी, है ना। और थर्ड वाले को मैं दे देता हूँ मान लीजिए 3 नाम की आईडी। आपको पता है कि एक वेब पेज में एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है ना गाइस। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड वाली आईडी, है ना, यानी कि मैं सेकंड आईडी से एक्सेस कर रहा हूँ। और फिर मैं लिखता हूँ मान लीजिए प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको कुछ भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो देखो मुझे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है सेकंड ड्यू में, है ना। वैसे ही मैं अगर थर्ड के अंदर इंक्लूड करूँगा तो वहाँ पर भी मैं बैकग्राउंड कलर मान लीजिए दे देता हूँ, मैं देता हूँ चॉकलेट। तो देखो मुझे चॉकलेट बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। तो गाइस आपने देखा किस प्रकार से ये जो ड्यू थे वो हमारे वेब पेज को डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे पोर्शन में। अब गाइस देखो इनकी हाइट और विड्थ फिक्स्ड नहीं है, आप हाइट और विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ना हाइट 30 पिक्सल, तो देखो सेकंड वाले ड्यू की हाइट बढ़ गई, है ना। वैसे अगर मैं थर्ड वाले में लिखता हूँ कि हाइट 30 पिक्सल, तो देखो थर्ड वाले की भी हाइट बढ़ जाएगी, देखा आपने, बढ़ गई। तो गाइस इस प्रकार से आप हाइट विड्थ सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। आप इमेजेस इंक्लूड कर सकते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, सब कुछ आप ड्यू के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।